लाओ लश्कर समेत जेनेवा जाकर भीख मांगते शर्म नहीं आती। मईशत संभालने के दावेदार अगियार के पांव में गिर गए। ना अहल और नालायक टोला जेनेवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। इमरान खान वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा आज मईशत ना संभली तो कल इसका नुकसान रियासत को होगा। इख्तिदार की हवस में अंधे हुक्मरान महंगाई का तूफान लाए। मुल्क पर मुसल्लत टोले ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। ये लोग NRO 2 के जरिए खुद को क्लियर कराने में लगे हैं। परवेज इलाही ने इमरान खान से गुफ्तगू में कहा कि मुखालिफिन की सियासत को जीरो कर दिया गया। ये सब मिलकर भीख मांग रहे हैं, कोई कुछ देने को तैयार नहीं। मालियाती इदारों का हुकूमत पर एतमाद खत्म हो चुका। आलमी बिरादरी हमारी बात का यकीन करे। यकीन दिलाते हैं कि सैलाब मुतासिरीन के लिए जो इमदाद मिलेगी उसे शफाफ तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जेनेवा कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा एक एक रुपया उसी जगह इस्तेमाल होगा जहां उसका हक है। उन्होंने ये पेशकश भी की कि बेहतर होगा ऑडिट के लिए हुकूमत के बजाय किसी तीसरे फरीक को जामिन बना लिया जाए। सैलाब मुतासरीन की बहाली की पुकार। आलमी बिरादरी मैदान में आ गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ग्रुप का 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IDBG का शुक्रिया। वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर की इमदाद देगा। फ्रांस का पाकिस्तान के लिए 10 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान। 300 मिलियन यूरो से जायद के प्रोग्राम पाकिस्तान लाने का फैसला। सदर यूरोपीय यूनियन का 500 मिलियन यूरोस की इमदाद का ऐलान। मुतासरीन की मदद के लिए मजीद इकदाम पर जोर। जर्मनी पाकिस्तान को मजीद 84 मिलियन यूरोस देगा। Must be first risk takers in coalitions of financial institutions to support developing countries. And this is true in relation to situations like the situation in Pakistan, but also to build resilience in all other aspects, facing climate. UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की मुआवनत की अपील। कहा आलमी बिरादरी पाकिस्तान को माहौलियाती इंसाफ मुहैया करे। आज पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर है तो कल कोई और मुल्क भी होगा। सिर्फ लफ्ज़बाजी नहीं बल्कि अमली इक़दाम जरूरी हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस के पहले मरहले में 8 अरब 57 करोड़ डॉलर इमदाद का ऐलान हुआ। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। We are still providing relief. UNICEF has estimated that nearly 15 million people need emergency food aid in Pakistan. 10 million children need immediate life-saving support. We in Sindh have an evidence-based action plan to get the people of Sindh back on their feet. सैलाब से सिंध में 9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। सूबे का 75% हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया था। 1.5 करोड़ अफराद इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर आला सिंध जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी इमदाद पर शुक्रगुजार। कहा ज़राअत बुरी तरह से मुतासर हुई। बहाली का काम जारी है। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। ऐवान में शोर शराबा। हुकूमती बेंचों से लीगी क़यादत और राना सना के खिलाफ नारे। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डेस्क का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब असेंबली का इजलास आज फिर होगा। चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो गरेजा हैं। वो समझते हैं कि मेरे पास नंबर पूरा नहीं है। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे और हो सकता है कि ये हाजिरी जो है वो कल तक 180 हो जाए। चौधरी परवेज इलाही जो है वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं है इस सूबा के। वो गलत तौर पे मुसल्लत हैं। पंजाब हुकूमत के पास अब अक्सरियत नहीं है। इमरान खान 11 तारीख से क़ब्ल एतमाद का वोट लेने पर बज़िद हैं। राना सनाउल्लाह भी भड़क उठे। कहा परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेजा है। दावा किया कि आज हमारे नंबर पूरे थे, हमने साबित कर दिया। मैंने पाकिस्तान की तारीख में इतना फारिग वज़ीर दाखिला आज तक नहीं देखा। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को फारिग शख्स करार दे दिया। कहा आज तक इतना फारिग शख्स नहीं देखा। वो तमाम जिम्मेदारियां छोड़कर पंजाब असेंबली में बैठे रहे। कहा वजीर आला को पूरे सूबे का एतमाद हासिल है। स्पीकर ने अपोजिशन का मंसूबा नाकाम बना दिया। गंदुम बहरान के खात्मे के लिए इकदामात। रूस से 4.5 लाख टन गंदुम पाकिस्तान पहुंचा दी गई। अब तक 3.5 लाख टन गंदुम कराची पोर्ट आ चुकी है।
متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے گورنر سندھ کی تگودو جاری. ڈاکٹر فاروق ستار سے ملاقات. بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تحفظات. وفاقی حکومت سے بھی بات کروں گا. کامران کسوری کی یقین دہانی. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. نئی ووٹر لسٹ پر الیکشن کرانے کے لیے MQM کی درخواست مسترد. چیف سیکرٹری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو الیکشن کا انعقاد یقینی بنانے کی ہدایت. الیکشن کمیشن نے MQM اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر فیصلہ جمعے کو محفوظ کیا تھا. MQM نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دیا. Nicely timed through the legs. Flipped away as well, a half volley on leg stump. To the offside, he'll want to Fakhar Zaman to his 19th ODI 50. Be there. It's nicely cut away, that's his zone for sure. 50 up as well. Over his arm, he just loves this ground. کراچی میں پاک نیوزی لینڈ پہلا ون ڈے 256 رنز کا ہدف. گرین شرٹس کی پراعتماد بیٹنگ جاری. فخر زمان اور کپتان بابر اعظم کی نصف سنچریاں. نیوزی لینڈ نے 9 وکٹوں پر 255 رنز بنائے. نسیم شاہ کی شاندار بولنگ. کیریئر میں دوسری بار اننگز میں 5 وکٹیں لیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا, بہت مزہ آیا اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہے. بہت اچھا لگا, مزہ آیا. کافی عرصے بعد نیوزی لینڈ پاکستان آئی ہے کھیلنے کے لیے. 30 سال کے بعد میچ دیکھا ہے تو ریئلی ایکسائٹیڈ. مزہ آیا. پہلے ون ڈے میں پاکستان کی فتح پر شائقین بھی خوشی سے نہال. قومی کھلاڑیوں کی کارکردگی کو خوب سراہا. دوسرے ون ڈے میں بھی بہترین پرفارمنس کی امیدیں لگائی. اور ملک میں سرد موسم کے ڈیرے. کہیں بارش تو کہیں برف باری نے رنگ بکھیرے. مانسیرا اور بالاکوٹ میں بارش. بالا علاقوں ناران, کاغان اور شوگران میں برف باری. سینکڑوں سیاح برف باری سے لطف اندوز ہونے شوگران پہنچ گئے. غزر کی مشہور خلطی جھیل میں آئس فیسٹیول کا میلہ سج گیا.